Hello, dear students. Welcome to today's lesson. I am Kamlesh from Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Model Town, Sonipat. And प्यारे बच्चों, today's lesson is about advertisement writing. Okay, do you know what we mean by advertisement and how advertisements are written? Yes, tell me. A little. All right. No problem. We will go ahead and discuss in detail advertisement writing. Dear students, it's a part of your composition. Composition क्या होता है? It's a piece of writing. जिस तरीके से आपका पैराग्राफ राइटिंग आता है, राइट, रिपोर्ट राइटिंग आता है, ऐसे ही आपका एडवर्टीजमेंट राइटिंग आता है, लाइक मैसेज राइटिंग. It is the way we assemble words and sentences together to create a meaningful piece of work. कुछ sentences को हम coherent manner से arrange करते हैं जिससे हमारा एक piece of writing निकल के आता है. अब now the question is how we will define advertisement writing. तो प्यारे बच्चों, you will define it like an advertisement is an announcement made through mass media like newspapers, magazines, poster, radio, TV and social media as well, which reaches a great number of people. जब हमें अपने मैसेज को ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचाना होता है तो हम एडवर्टीजमेंट का सहारा लेते हैं, राइट. And dear student, I must tell you, it's the most powerful medium to influence the mind and taste of people. Well, now you will ask, what's the purpose of advertisement writing, ma'am? Well, the purpose is to promote productions, events, jobs, sales and services. आपके पास जो भी प्रोडक्शन है आप उसको प्रमोट कर सकते हैं. आपको कुछ सेल करना है, राइट. आपके पास जॉब्स हैं या आपको जॉब चाहिए, किसी तरीके की सर्विसेज चाहिए आपको, या आप अपनी सर्विसेज ऑफ़र करना चाहते हैं, तो बेटे हम वो एडवर्टीज़मेंट के थ्रू करते हैं. अब आप लोगों ने एडवर्टीज़मेंट न्यूज़पेपर में देखी होंगी, राइट. कुछ इस तरह से नज़र आती है. वेल, समवट लाइक दैट. ये क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट इस तरीके से आपके न्यूज़पेपर में होती हैं. वेल स्टूडेंट्स, आई टेल यू, एडवर्टीज़मेंट्स आपकी 2 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट इज़ डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट, जिसको हम कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट कहते हैं, यानी कि जो अपनी प्रोडक्शंस को सेल करने के लिए मोस्टली लिखी जाती हैं. वहाँ पर अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू जो है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, डोमिनेंट होता है. हमारे सिलेबस में क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट्स जो हैं वो हैं जिनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब क्लासिफाइड के एडवर्टीज़मेंट क्यों हैं? क्योंकि ये डिफरेंट क्लासेस में क्या की गई हैं, डिस्ट्रीब्यूट की गई है, इनको ऑर्गेनाइज किया गया है, इनको बांटा गया है. कैसे? जैसे सिचुएशन वैकेंट है, सिचुएशन वांटेड है, सेल्स एंड परचेज, अकोमोडेशन वांटेड, लॉस्ट एंड फाउंड. फर्स्ट देखिए सिचुएशन वैकेंट. अब सिचुएशन वैकेंट इस हेडिंग के साथ जब हम न्यूज़पेपर में कोई ऐड देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? वेल, दिस एडवर्टीजमेंट इज written by an employer who is looking for the services of a person in his company, institutions or organization. जब कोई एम्प्लॉयर अपने इंस्टीट्यूशन के लिए या उसके पास कोई कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका, तो उसके लिए और लोगों की सर्विसेज को जो सीख करता है, जो एम्प्लॉय करना चाहता है लोगों को, राइट. तो हम क्या लिखेंगे? सिचुएशन वैकेंट. अब सपोज आपके पास एक स्कूल है, राइट, यू आर रनिंग अ स्कूल. तो स्कूल में आपको क्या चाहिए? यस, आपको क्या चाहिए? टीचर. तो आप क्या करेंगे? टीचर को रिक्रूट करेंगे, राइट. उसके लिए आप ऐड देंगे न्यूज़पेपर में, सिचुएशन वांटेड. This advertisement is written by a job seeker in which he shows his willingness to give his own services. जब आप अपनी सर्विसेज को क्या करते हैं? ऑफ़र करते हैं. जब आप जॉब ढूंढते हैं तो हम सिचुएशन वांटेड इस हेडिंग के साथ अपनी एडवर्टीज़मेंट देते हैं. तो बच्चों, अब जैसे सपोज आपके पास क्या है, राइट, आप डॉक्टर हैं, आप एक हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? आप अपनी जॉब को ऑफ़र करना चाहते हैं
एंड सपोज यू आर अ डॉक्टर, वेल लाइक दैट। तो हो सकता है कि आपके पास हॉस्पिटल है, आप डॉक्टर के लिए क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, तो आप सिचुएशन वैकेंट में लिखेंगे। और आप डॉक्टर हैं, आप जॉब सीख कर रहे हैं, तो सिचुएशन वांटेड में लिखेंगे। यानी कि देने वाले हैं आप जॉब को, तो सिचुएशन वैकेंट। यदि आपको जॉब चाहिए तो सिचुएशन वांटेड, राइट। सपोज आप एक कंपनी रन कर रहे हैं, तो आपको क्या आप एडवर्टीजमेंट डालेंगे सिचुएशन वैकेंट में कि आपको को क्या चाहिए। सपोज आपको मैनेजर चाहिए, राइट, तो आप मैनेजर के लिए लिखेंगे। हो सकता है आपको सेल्समैन चाहिए, तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से एडवर्टीजमेंट लिखेंगे। नाउ सेल्स एंड परचेज, बच्चों सेल करना किसी चीज़ को, राइट। सेल करना यानी कि बेचना, और परचेस यानी कि खरीदना। अब हम सेल करते हैं, कब करते हैं, when we own something and want to sell it, whether it's flat, it can be car, it can be refrigerator, it can be bike। यानी कि आपके पास जो है कार हो सकती है जिसको आप सेल करना चाहते हैं, राइट। आपके पास बाइक भी हो सकती है जिसको आप सेल करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप परचेज करना चाहते हैं, और परचेज का मतलब क्या है, व्हेन यू आर लुकिंग फॉर समथिंग टू परचेज, इट कैन बी एनीथिंग फॉर विच यू आर इन नीड, जिसकी आपको ज़रूरत है। नेक्स्ट इज अकोमोडेशन वांटेड। जब आपको अकोमोडेशन मीन्स लॉजिंग प्लेस यानी कि लिविंग प्लेस, आपको रहने के लिए क्या जगह चाहिए। आपको रहने के लिए हो सकता है आपको एक घर चाहिए, हाउस चाहिए, राइट। हो सकता है कि आपको फ्लैट चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हेडिंग अकोमोडेशन वांटेड। नाउ द लास्ट वन इज लॉस्ट एंड फाउंड। हो सकता है कि आपकी कोई भी चीज़ गुम हुई है, तो आप हो सकता है कि आपकी एक सूटकेस गुम हो गया है, तो उसका हेडिंग जो है वो किस में डालेंगे आप, लॉस्ट। आपने खोया है तो इफ़ यू हैव फाउंड दैट थिंग यू विल पुट अप हेडिंग द सेम, लॉस्ट एंड फाउंड। आई होप कि टाइटल्स आप लोगों को क्लियर हैं। वेल हियर आर सर्टेन important पॉइंट्स नाउ which you have to keep in mind, and the first one is कैची, सिंपल एंड इफ़ेक्टिव लैंग्वेज। तो बच्चों जब भी आप एडवर्टीजमेंट राइट करेंगे तो आपकी लैंग्वेज जो है डैट शुड बी आई ड्राइंग, कैची होनी चाहिए, राइट। सिंपल होनी चाहिए, उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप ऐड ना करें ताकि वो ईजिली समझ में आए जो कोई भी उसको रीड करे। इफ़ेक्टिव होनी चाहिए लैंग्वेज आपकी। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रीफ टू द पॉइंट। ब्रीफ में लिखेंगे, इन शॉर्ट लिखेंगे, और टू द पॉइंट मीन्स अपनी जो बात कहनी है वो हम अच्छे से कन्वे करेंगे। नेक्स्ट इज अवॉइड लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस। अब लंबे सेंटेंसेस को अवॉइड करना है और डिफ़िकल्टी लेवल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैन यूज़ फ्रेजेस, आप फ्रेज यूज़ कर सकते हैं, मीन्स वाक्यांश यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ग्रामर कोई इश्यू नहीं है, आप अपनी बात को जस्ट कन्वे करें। नेक्स्ट इज कंटैक्ट डिटेल्स आर मस्ट। आपको अपना कंटैक्ट डिटेल्स यानी कि फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी वगैरह ये आप ज़रूर डालेंगे। नेक्स्ट इज शुड बी इन बॉक्स, और बॉक्स में आप उसको 100% डालेंगे। क्योंकि वर्ड लिमिट भी होती है इसकी एडवर्टीजमेंट राइटिंग की, क्योंकि हर एक वर्ड के लिए बच्चों पे करना पड़ता है, तो इसलिए हम इसको सिंपल, स्मॉल, ब्रीफ, टू द पॉइंट और यस बिल्कुल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ज़रूर देते हैं, लेकिन वो लेस इन लेस वर्ड्स, कम से कम वर्ड्स में देते हैं, राइट। नाउ हमारा फर्स्ट जो टाइटल है सिचुएशन वैकेंट, इसको देखते हैं कि आप कैसे लिखेंगे। आपके पास सैम्पल पे है, ये सैम्पल क्वेश्चन हम ये रख रहे हैं, राइट, आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। सपोज आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। यू आर द मैनेजर ऑफ द पार्क ब्लू होटल सोनीपत, लुकिंग फॉर अ फीमेल रिसेप्शनिस्ट इन योर होटल। आप मैनेजर हैं पार्क ब्लू होटल के सोनीपत में, और आप एक फीमेल रिसेप्शनिस्ट को अपने होटल के लिए सीख कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। नाउ यू हैव टू फ्रेम ए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट गिविंग रिक्वायर्ड डिटेल्स ऑफ द जॉब, कंटेक्ट एट्सेट्रा। आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी इस जॉब के लिए, रिसेप्शनिस्ट के लिए, तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो हाँ आप पे डालेंगे अपनी एडवर्टीजमेंट में,
और कंटेक्ट लिखना नहीं भूलेंगे। तो आपकी कुछ से ये स्पेसिमेन कॉपी जो हो वो इस तरीके से आएगी। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने इसको बॉक्स में डालना है। कीप दिस पॉइंट इन माइंड। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज you have to write your heading in capital letters in middle। आप बीच में लिखेंगे, इसको सेंटर में लिखेंगे और कैपिटल में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ ये टाइटल लिखा, क्यों? क्योंकि आप लुकिंग फॉर, आप ढूंढ रहे हैं, मीन्स आपको जॉब देनी है, तो सिचुएशन वैकेंट। अब बेटे बिगिन इसको कैसे करना है? जो आपका फर्स्ट वर्ड होगा डैट शुड बी कम्प्लीटली इन कैपिटल लेटर्स। फर्स्ट वन हो सकता है या फिर फर्स्ट 2 वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे सिचुएशन वैकेंट की है तो हम इसको क्या, वी कैन बिगिन इट विथ वांटेड और रिक्वायर्ड। आप यहाँ पे वांटेड फीमेल रिसेप्शनिस्ट भी लिख सकते हैं और रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड फीमेल रिसेप्शनिस्ट एट ब्लू पार्क ब्लू होटल सोनीपत, कंप्यूटर लिटरेट, इंग्लिश स्पीकिंग, प्लीजिंग पर्सनैलिटी, at least 2 years experience and must be willing to work in shifts, age 25 to 30 years, salary 30,000 PM means per month, and then lastly contact। तो बच्चों आप लोगों ने यहाँ नोटिस किया कि देखिए क्या लिखते हैं हम कि एक फीमेल रिसेप्शनिस्ट जो है एक होटल पार्क ब्लू नाम के होटल में सोनीपत में रिक्वायरमेंट है उसकी। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए और इसके अलावा प्लीजिंग अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए और कम से कम 2 years एक्सपीरियंस। ये डिपेंड करता है कि आप 2 year 3 years 5 years 10 years जितना आप एक्सपीरियंस डिमांड करते हैं वो लिख सकते हैं। इसके अलावा शिफ्ट्स 2 हैं, डे शिफ्ट भी हो सकती है, नाइट भी हो सकता है। ठीक है, तो वो जॉब आपकी डे और नाइट की हो सकती है, इसमें से कोई भी प्रेफरेंस आपको दी जा सकती है। तो वो विलिंग होनी चाहिए, यानी कि नाइट जॉब भी दी जा सकती है। एज यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है कि 25 से कम नहीं होनी चाहिए, 30 से अबव नहीं होनी चाहिए। और सैलरी जो है यहाँ पे मेंशन है, अदरवाइज आप सैलरी निगोशिएबल भी लिख सकते हैं। ये फिर आप कॉन्टैक्ट नंबर अपना दे रहे हैं। तो बच्चों अब आप रिकॉल करिए कि हमने यहाँ पे डालना क्या है, कितने पॉइंट्स आपने एक एडवर्टीजमेंट में डालने हैं। Yes, the first one is you will begin it with wanted or required word। शाबाश, ओके, अंडरस्टैंड इट। इसको आप कैपिटल बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे। यस, सेकेंड पॉइंट इज यू हैव टू मेंशन यस नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और कंपनी। आप जिसमें कोई भी इंस्टीट्यूशन है जैसे होटल है, ठीक है, वो आप जरूर मेंशन करेंगे। देन यू विल मेंशन द पोस्ट भी आप मेंशन करेंगे, 3 पॉइंट्स। एंड फोर्थ पॉइंट इज यू विल स्टेट क्वालिफिकेशंस और यस एक्सपीरियंस। क्वालिफिकेशन जिस तरीके से क्या कहा कि कंप्यूटर लिटरेट होनी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग होनी चाहिए, प्लीजिंग पर्सनैलिटी। इसके अलावा आपने एक्सपीरियंस को मेंशन किया। देन एज एंड सेक्स, जिस तरीके से फीमेल, ठीक है, आप मेल, यदि आपका क्वेश्चन यहाँ पे मेल और फीमेल नहीं गिवन है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। यदि मेल गिवन है तो यू विल राइट मेल हियर, ठीक है। एंड देन लास्टली यू विल डेफिनेटली स्टेट पे एंड पर्क्स, जो आप पे देना चाहते हैं या फिर और पर्क्स भी देना चाहते हैं तो वो ज़रूर मेंशन करेंगे। और बेटे लास्ट में क्या, कॉन्टैक्ट यानी कि एड्रेस या फ़ोन डिटेल्स वो मस्ट हैं। अब बच्चों आपका यहाँ ये तो आपकी फीमेल रिसेप्शनिस्ट के लिए एडवर्टीज़मेंट है। ये भी हो सकता है कि ये सिविल इंजीनियर के लिए आए, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे वांटेड सिविल इंजीनियर। अब एट यहाँ पर आप कंपनी का नाम लिखेंगे, ठीक है। अब सिविल इंजीनियर के लिए भी कंप्यूटर लिटरेट तो वो होना ही चाहिए, ठीक है। और स्पीकिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ही मस्ट बी फ्लुएंट, तो वो फ्लुएंट होना चाहिए लैंग्वेज में। आप इंग्लिश लिख सकते हैं, राइट। और आपका फर्स्ट क्लास बी आप लिख सकते हैं वहाँ पे कि यस बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो हो वो जरूर हो। एंड देन यू विल राइट इन द सेम मैनर एक्सपीरियंस, ठीक है। देन यू कैन राइट एज एंड सैलरी एंड कॉन्टैक्ट। तो आपका यही सेम पैटर्न रहेगा, उसमें 2-3 थिंग्स जो हों वो चेंज हो जाती हैं, राइट। जैसे कि आप क्वालिफिकेशन में फर्स्ट क्लास बी कर सकते हैं, एमई कर सकते हैं, राइट। सपोज आपसे कहें कि आपको कंप्यूटर प्रोफेशनल के लिए लिखना है,
तो फिर रिक्वायर्ड कंप्यूटर प्रोफेशनल। अब उसके लिए आपको वही कंपनी का नाम देना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। उस वही आप इंग्लिश स्पीकिंग जो है दैट्स नॉट मस्ट, ठीक है। प्लीजिंग पर्सनालिटी आप सभी में लिख सकते हैं। आप एक्सपीरियंस भी लिखेंगे तो ऑब्वियस है कंप्यूटर का है तो क्वालिफिकेशन में आप MCA, ठीक है, M.Tech मांग सकते हैं। और नॉलेज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप डिग्री जो आप चाहिए आपको उस डिग्री के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। एंड देन आप एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, आप एज लिख सकते हैं, सैलरी एंड कॉन्टैक्ट, राइट। इस तरीके से सेम चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा सपोज आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव्स चाहिए तो उसके लिए भी आप, तो वो क्या रिक्वायर्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, वो 2 चाहिए 3 चाहिए वो आप मेंशन कर सकते हैं। इन विच कंपनी यू वांट दैम, कौन सी कंपनी में चाहिए वो आप नोट कर सकते हैं। then you can write pleasing personality and then yes experience and age and salary and contact, or you can add apply within 5 days 7 days 10 days, आप ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है बेटे। अब सपोज आपको चाहिए डॉक्टर, आपको डॉक्टर चाहिए और तो आप क्या लिख सकते हैं रिक्वायर्ड डॉक्टर। आप डॉक्टर में आपको क्या चाहिए, आई सर्जन चाहिए, हार्ट सर्जन चाहिए, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब डॉक्टर के लिए क्वालिफिकेशंस जो हो वो क्या हो सकता है कि वो MBBS आपको चाहिए, MD चाहिए, ठीक है, वो तो आप पोस्ट ग्रेजुएट ही चाहिए सपोज आपको, तो वो क्वालिफिकेशंस में आप लिखेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग प्लीजिंग पर्सनालिटी तो वैसे सबकी होनी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग दैट्स नॉट मस्ट। देन यू कैन आस्क फॉर एक्सपीरियंस एंड देन आस्क एज इज़ नॉट रेस्ट्रेन हियर, देन यू विल राइट हियर सैलरी एंड कॉन्टैक्ट। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से बेटे आप लोगों ने क्या करना है, अपनी एडवर्टीजमेंट को फ्रेम करना है सिचुएशन वैकेंट। अब सिचुएशन वैकेंट में कई बार आपके एग्जाम में जो है पर्सनल ड्राइवर आपको रखना है अपनी कार के लिए, उससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। देन यू कैन राइट रिक्वायर्ड पर्सनल ड्राइवर, पर्सनल कार ड्राइवर, और वो आपका ड्राइवर जो है यस आप यहाँ पे अपना एड्रेस जो है वो नीचे देंगे ही एड्रेस, तो आप तो राइट आप यहाँ पे एक्सपीरियंस लिख सकते हैं कि यस 5 year एक्सपीरियंस, 3 year एक्सपीरियंस एज ए कार ड्राइवर विदाउट एनी रिकॉर्ड ऑफ एक्सीडेंट्स, ऐसे लिख सकते हैं आप, और उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। इसके अलावा यस एज आपका रेस्ट्रेन नहीं है, यू कैन राइट सैलरी एंड देन यू कैन राइट अप्लाई विद इन 5 or 7 days एंड देन कॉन्टैक्ट। ओके, ये आपका सिचुएशन वैकेंट था। जिस तरीके से ये होटल है, इस होटल के लिए आपको एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए, तो दिस इज़ हाउ वी हैव रिटन हियर। एंड द नेक्स्ट वन इज सिचुएशन वांटेड, मीन्स जॉब वांटेड। तो वही सेम पॉइंट्स जो आपके सिचुएशन वैकेंट में थे, वही सेम पॉइंट्स जो हैं अब आप अपने लिए रख सकते हैं। सी हियर द वन स्पेसिमेन, ये आपका सैम्पल है। यू आर अभय, a chartered accountant having 2 years job experience। आपका नाम अभय है तो आपको अभय ही लिखना है, यू कांट चेंज योर नेम, एंड यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट मीन्स CA, और 2 years एक्सपीरियंस है आपके पास से, एंड ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट गिविंग रिक्वायर्ड डिटेल्स, राइट। सी हियर बेटे, सी सिचुएशन वांटेड, ये आपका टाइटल होगा जो कि आपका कैपिटल्स में होगा। नाउ यू विल राइट वांटेड, एज आई टोल्ड यू, you have to write first word in capital and bold, wanted, job for chartered accountant, आपको जॉब चाहिए, ठीक है। और एक्सपीरियंस 2 years एज असिस्टेंट CA, आपका 2 years का एक्सपीरियंस है एज एन असिस्टेंट CA, एंड सैलरी एक्सपेक्टेड 50,000 पर मंथ, आप सैलरी कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं 50,000 पर मंथ। विलिंग टू वर्क ओवर टाइम विद एक्स्ट्रा पे, ओवर टाइम भी काम कराना है तो यू विल हैव टू पे एक्स्ट्रा, राइट। एंड contact details are here, it is your name, your phone number, you can write email ID as well if you desire to write. Well, in the very same manner as you have written in yes situation vacant। well, आप इस तरीके से CA की जॉब के लिए क्या कर सकते हैं, सीख कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर सेल। फॉर सेल मीन्स जब आपको कोई चीज़, किसी भी चीज़ को सेल करना है,
सपोज सी द सैम्पल, यू आर रूपा एंड यू ओन ए फ्लैट। आप रूपा हैं, आपके पास एक फ्लैट है, विच यू नाउ वॉन्ट टू सेल, जिसको अब आप सेल करना चाह रही हैं। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर द सेम, इसी के लिए आपने एडवर्टीजमेंट को क्या करना है, ड्राफ्ट करना है। अगेन आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स, आपने क्या लिखना है, फॉर सेल आपका टाइटल। जब भी आप किसी चीज़ को सेल करना चाहते हैं तो हेडिंग आपकी यही आएगी, फॉर सेल। फॉर सेल 2 BHK इंडिपेंडेंट फ्लैट इन लॉयर्स कॉलोनी। आप सेल के लिए है क्या, 2 BHK 2 बेडरूम हॉल किचन का एक पूरा सेट है, और ये इंडिपेंडेंट फ्लैट है, और कहाँ है ये, लॉयर्स कॉलोनी में है, और सेक्टर 12 में, न्यू दिल्ली। एंड न्यूली बिल्ट, नया बना हुआ है, वुडन फ्लोरिंग, वुडन फ्लोर है, प्रॉपरली फर्निश्ड, अच्छे से फर्नीचर है, स्विमिंग पूल भी है, पार्क भी है, स्विंग्स भी हैं, लाइब्रेरी ऑल्सो अवेलेबल, और लाइब्रेरी भी है। रेंट निगोशिएबल, यानी कि रेंट डिपेंड करता है कि हम बातचीत करके जो डिसाइड करें। निगोशिएबल मीन्स जो आफ्टर डिस्कशन डिसाइड किया जाता है। उसके बाद कंटेक्ट आप लिखेंगे, यू विल राइट योर नेम, योर फ़ोन नंबर, कैन राइट ईमेल आईडी एट्सेट्रा। वेल बच्चों, अब आपने देखा कि फॉर सेल में आप लोगों ने क्या क्या लिखना है। फर्स्ट वन इज़ यू कैन राइट फॉर सेल, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं अवेलेबल। अवेलेबल वर्ड को कैपिटल करके हर एक लेटर को अवेलेबल का आप अवेलेबल से भी बिगिन कर सकते हैं। अवेलेबल 2 BHK इंडिपेंडेंट फ्लैट। वेल, first point is available or for sale, and second point is you have to tell about the location, आपकी लोकेशन क्या है, ठीक है। और टाइप ऑफ अकोमोडेशन, आपका टाइप क्या है अकोमोडेशन का, लिविंग प्लेस का, यानी कि अब वो सिंपली हाउस है, फ्लैट है, राइट। ये आपका हाउस भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, ठीक है। आप वो ऑफिशियल बिल्डिंग भी हो सकती है, ऑफिशियल अपार्टमेंट हो सकता है, 1 रूम सेट, 2 रूम सेट, 3 रूम सेट हो सकता है, कोई कोठी हो सकती है विद अटैच्ड लॉन। वो डिपेंड करता है कि जो भी आपके पास है जिसको आप सेल करना चाहते हैं, राइट। तो वेल बेटे, आप उसका कंप्लीट थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपने उसको डिस्क्राइब किया कि न्यूली बिल्ट है, वुडन फ्लोरिंग है, प्रॉपरली फर्निश्ड है। इसके अलावा वहाँ पर बेनिफिट्स क्या है, स्विमिंग पूल भी साथ में है, पार्क है, स्विंग है, लाइब्रेरी है। एंड देन लास्टली यू विल टॉक अबाउट द रेंट। रेंट निगोशिएबल, आपको प्राइस निगोशिएबल, तो आप यहाँ रेंट नहीं लिखेंगे, सॉरी, आप यहाँ प्राइस लिखेंगे। यदि ये 2 लेट के लिए है, 2 लेट मीन्स किराए पे, तो आप 2 लेट के लिए आप यहाँ लिखेंगे 2 लेट, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, रेंट, ठीक है। सेल के लिए है, देन यू विल नॉट राइट हियर रेंट, यू विल राइट ओनली प्राइस निगोशिएबल, एंड देन लास्टली यू विल राइट योर कंटेक्ट। इज इट क्लियर? वेल, और सपोज बेटे आपका सेल के लिए आपका कोई व्हीकल है, देन अगेन यू विल राइट इन द वेरी सेम मैनर। यहाँ पे आप सपोज लिखते हैं अवेलेबल, या फिर फॉर सेल, कोई आपका व्हीकल कोई भी हो सकता है, स्कूटर, कार, बाइक, एक्टिवा, ठीक है। और यस, आप फिर उसके फीचर्स बताएंगे कि मॉडल क्या है, कलर क्या है, एक्सेसरीज क्या है। वेल, सी नेक्स्ट वन। Yes, for sale, you want to sell your 2018, you want to sell, not sale, sale is a noun, we have to use here word sell, SELL। You want to sell your 2018 मॉडल कार, आपकी 2018 की है मॉडल आपका कार का। and write an advertisement for giving all details to be published in a local newspaper, तो you have to write certain particular details। See here, for sale, तो ये व्हीकल है आपका, for sale a car, a dash car, यहाँ पे आपका जो भी आप कार मेंशन करना चाहते हैं नाम, वो मेंशन कर सकते हैं। जैसा कि मॉडल इन्होंने ऑलरेडी गिवन है आपका क्वेश्चन में, यू हैव टू कीप दिस, यू हैव टू रिटेन इट एज इट इज़, जैसे कि है, जैसा है वैसा ही आप यहाँ रिटेन करेंगे। 2018 मॉडल, एंड देन CNG fitted and black color, owner driven, new tires, alloy wheels, music system installed, price expected rupees 2,50,000,
and then contact immediately Shimoli and this is phone number. वेल बच्चों, आप लोगों ने यहाँ पे क्या नोटिस किया? यू हैव टू बिगिन विद द वर्ड फॉर सेल, राइट, और अवेलेबल. देन यू हैव टू राइट योर कार name and then model and then features. CNG fitted है. You can write about color. It can be black, white, red, right, any of the color. And then it is must owner driven. इससे कॉन्फिडेंस हो जाता है खरीदने वाले को. जब एक हैंड की कोई भी व्हीकल होता है वो हमेशा सही होता है. देन न्यू टायर्स, राइट, आपने अट्रैक्टिंग तरीके से लिखना है, कैची वे में. एलोई व्हील्स हैं, उनका अलाइनमेंट जो हो वो प्रॉपर है. और म्यूजिक सिस्टम मीन्स एक्सेसरीज भी प्रॉपर हैं. यू कैन राइट अबाउट माइलेज टन, 10,000, 20,000 माइलेज भी आप लिख सकते हैं. वेल, सो कंप्लीट एक्सेसरीज में और क्या है, यू कैन राइट दैट ऑल्सो. एंड देन प्राइस एंड then you have to give your contact details. Is it clear? Well, see here, it can be a car like this which you want to sell, which you want to sell. Well, next is for purchase. जब आप कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं, मीन्स खरीदना चाहते हैं. You want to purchase a house in New Delhi. Draft a suitable classified advertisement. आप एक घर खरीदना चाहते हैं न्यू दिल्ली में, तो उसके लिए आपने एक सुटेबल एडवर्टीज़मेंट जो है वो क्या करनी है, यस, ड्राफ्ट करनी है. तो बेटे जब हम घर चाहते हैं तो उसका हेडिंग जो है वो क्या होगा, अकोमोडेशन वांटेड. अकोमोडेशन मीन्स लिविंग प्लेस, मीन्स LODGE, लॉज, लॉजिंग प्लेस. अब इन द वेरी सेम मैनर यू विल बिगिन इट वांटेड, राइट. अब वहाँ जब आपको उसे सेल करना है देन यू विल राइट अवेलेबल, राइट, और यहाँ आप क्या लिखेंगे, वांटेड, चाहिए. आप 3 BHK फ्लैट. अब आप यहाँ पे ऊपर आप परचेज करना चाह रहे हैं क्या, हाउस. यहाँ तो आप क्या लिखेंगे, हाउस लिखेंगे, फ्लैट नहीं. विथ कार पार्किंग स्पेस इन सेक्टर 15 इन न्यू दिल्ली. आपको न्यू दिल्ली में सेक्टर 15 में एक हाउस चाहिए और वो भी कैसा, कार पार्किंग स्पेस जिसके साथ हो. वेल, न्यूली कंस्ट्रक्टेड विद मार्बल फ्लोरिंग. नया कंस्ट्रक्टेड हो और मार्बल फ्लोरिंग हो, मार्बल लगा हुआ हो फ्लोर पे. और पार्क फेसिंग प्रेफर्ड. यदि पार्क को फेस कर रहा है घर तो आप उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे. और प्राइस निगोशिएबल, डिस्कस करके जो भी डिसाइड किया जाएगा प्राइस को उसके बेस पे ही आप डिसाइड करेंगे. देन यू विल राइट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, राइट. वेल, सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ लॉस्ट एंड फाउंड. जब आप किसी चीज़ को लॉस्ट कर देते हैं यू हैव टू राइट लाइकली. यू हैव लॉस्ट योर फाइल कंटेनिंग इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन अ बस. ड्राफ्ट ए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट अनाउंसिंग अ रिवॉर्ड. अब आपने अपनी फ़ाइल को गुम कर दिया है जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे और एक बस में गुम किया है, और आपने क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट जो है लिखनी है जिसमें आप एक रिवार्ड भी अनाउंस करेंगे. तो यू विल राइट इट लाइकली. सी हियर, टाइटल आप ऐसे ही डालेंगे कैपिटल में, यू विल अंडरलाइन इट एंड देन यू विल स्टार्ट राइटिंग विद द टाइटल लॉस्ट. हियर यू विल पुट इट इन कैपिटल लेटर्स. LO भी कैपिटल होने चाहिए, SOT ये स्मॉल में है, आप इसको कैपिटल में करेंगे. Lost my black file in the local bus while traveling from करनाल to पानीपत. आपने lost की अपनी कैसी फाइल थी, ब्लैक फाइल थी, राइट, लाइक दिस. तो वो लोकल बस में जब आप ट्रैवल कर रहे थे करनाल से पानीपत. इट कंटेन्स माई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एज इट वॉज आस्क्ड इन क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. तो उसमें मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे. नाउ द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट एट द फॉलोइंग एड्रेस. आप किसी फाइंडर को, किसी को मिल जाती है तो उससे रिक्वेस्ट है कि वो उसको रिटर्न कर दे नीचे गिवन एड्रेस पे. अ सुटेबल रिवार्ड विल बी गिवन टू द फाइंडर. एक सुटेबल रिवार्ड जो है वो इनाम जो है वो दिया जाएगा इसके ढूंढने वाले को. प्लीज़ कंटेक्ट, yes, you can write your name, it can be Seema, Rima, anything, and then yes, model town, M capital, and city Karnal, and then your phone number.
राइट स्टूडेंट्स। तो आपने यहाँ बच्चों क्या नोटिस किया कि यू हैव टू बिगिन विद द वर्ड लॉस्ट इन कैपिटल एंड देन यू हैव टू गिव ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन। आपने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो हो वो यहाँ पे दिया है कि वो क्या है ब्रीफ। अब आपने खोई है चीज़ तो उसका आप थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, लेकिन आपने कोई चीज़ पाए मिली है आपको तो उसको आप थोड़ा कम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि ताकि सामने वाले से भी पूछा जा सके। वेल फिर आप देते हैं कि व्हेन एंड वेयर यू लॉस्ट द थिंग, कहाँ गुम की है आपने उसको, ठीक है। और फिर उसके बाद कंटेक्ट डिटेल्स आप देते हैं। अब बच्चों ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ ही आपकी गुम हो, कई बार एग्जाम में पेट डॉग आपका गुम हो गया उससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। देन यू हैव टू राइट इन द वेरी सेम मैनर लॉस्ट माई पेट डॉग, ठीक है। आपने पेट डॉग को लॉस्ट किया है, कहाँ लॉस्ट किया है, वाइल यू वर प्लेइंग इन पार्क, जब आप पार्क में खेल रहे थे उस टाइम पे आपका गुम हो गया, ठीक है। देन यू कैन राइट अबाउट द कलर ऑफ द स्किन ऑफ द डॉग एंड देर माइट बी अ स्ट्रैप इन इट्स नेक, उसकी नेक पे कोई स्ट्रैप हो सकता है वो आप मेंशन कर सकते हैं। देन यू कैन मेंशन द ब्रीड ऑफ द डॉग, डॉग की ब्रीड को भी आप मेंशन कर सकते हैं। देन यू कैन से फॉर ए सुटेबल रिवार्ड, रिवार्ड भी आप यहाँ पे घोषित कर सकते हैं। एंड देन कंटेक्ट डिटेल्स। अब हो सकता है बेटे कि ज़रूरी नहीं है कि डॉग ही एनिमल्स ही आपके लॉस्ट हों, कई बार क्या है बच्चे भी लोग गुम हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, खो जाते हैं, छोटे बच्चे भी। तो आप उसके लिए भी आप एडवर्टीज़मेंट जो हो न्यूज़पेपर में डालते हैं। तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैसे डालते हैं, लॉस्ट माई सन माई बॉय, देन यू विल राइट एज हाइट कॉम्प्लेक्शन फिजिक्स, you can talk about clothes, you can talk about whereabouts कि कहाँ गुम हुआ, you can talk about the languages he or she speaks, हिंदी इंग्लिश पंजाबी इस तरीके से। then you can even put up yes reward also, and then lastly you will write contact details. Well students, see next one. yes, लॉस्ट एंड फाउंड यही टाइटल रहेगा आपका, बट हियर यू हैव फाउंड अ फाइल कंटेनिंग इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन अ बस। आपको एक फ़ाइल मिलती है, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें, और आपको एक बस में ही मिलती है सपोज। वहाँ आपने गुम किया था, यहाँ आपने उसको पाया है, तो उसमें डिफरेंस देखिए क्या है, कितना आपने डिफरेंस जो है वो रखना है। ड्राफ्ट ए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट फॉर द सेम। वेल सी हियर, टाइटल वही है एज आई टोल्ड यू। तो यहाँ आप आई को अवॉइड करके फाउंड लिखेंगे, ठीक है, फाउंड को कैपिटल में लिखेंगे। फाउंड अ ब्लू फाइल, ठीक है, इन द लोकल बस वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम करनाल टू पानीपत। आप उसी लोकेशन में आपने गुम पाई मिली है आपको कोई फाइल जहाँ आपने गुम किया था, ठीक है। तो बेटे हमने यहाँ पर लॉस्ट की जगह केवल फाउंड वर्ड यूज़ किया है। और आपकी कलर कैसा है उसका फाइल का जो आपको मिली है, डैट इज़ इन ब्लू कलर। यस, इट कंटेन्स सम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड इट विल बी हैंडेड ओवर टू इट्स राइटफुल ऑनर आफ्टर नोइंग सम स्पेसिफिक क्लूज़। ये उसी इसके जो ओरिजिनल ऑनर है, जेन्युइन ऑनर है, उसी को वो दी जाएगी कुछ स्पेसिफिक क्लूज़ बताने के बाद। यानी कि ही विल हैव टू गिव सम आइडेंटिफिकेशन और आइडेंटिकल फीचर्स, कुछ उसको बताना पड़ेगा। एंड ऑनर में प्लीज़ कॉन्टेक्ट, और जो इसका ऑनर है यदि उसको पता है कि वो पर्टिकुलर पॉइंट्स जो हो वो पाता है, स्पेसिफिक बातें बता पाता है अपनी फ़ाइल के बारे में, तो ही कैन और ही में कंटेक्ट, वो कंटेक्ट कर सकता है किससे, यहाँ आप अपना एड्रेस जो हो वो डालेंगे, ठीक है। वेल आप फ़ोन नंबर नोट करेंगे। वेल डियर स्टूडेंट्स, this was your advertisement writing chapter. I hope you have enjoyed it and you have learnt it properly. Thank you for being attentive and patient. Meet you soon with a new topic. Have a nice day.